Assalamu alaikum, this is Amar Khan and right now I am at Say It All with Ifat Umar. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें. I'm sure you'll get a lot of amusing content here. आज के शो में मैं आपको एक नई बच्ची से मिलवा रही हूँ जो आई और आते ही छा गई. उन्होंने डेब्यू अपनी ही लिखी हुई शॉर्ट फिल्म से किया, उसमें एक्टिंग भी की, उसे डायरेक्ट भी किया. उसके बाद उन्होंने एक डायन का कैरेक्टर किया और डायन का कैरेक्टर करने के बावजूद शी बिकेम अ सुपर हिट एक्ट्रेस. आई एम टॉकिंग अबाउट अमर खान. Hi Amar and welcome to my show. Assalamu alaikum, how are you? I'm very well. Thank you so much for having me on your show. My pleasure. Are you ready to say it all? Of course. आपसे मिलने से पहले ही मुझे, आप इसको ये कह सकती हैं, आपसे प्यार हो गया था. वो कैसे? वो इस तरह के, मैंने अभी कुछ अर्सा पहले, आई थिंक अ ईयर बैक और ईयर एंड अ हाफ बैक, आपकी मदर के साथ एक प्ले किया, एक लॉन्ग प्ले. तो हमारे पास टाइम फारिग था, तो हम दोनों ने बैठ के बहुत दिल की बातें की. ऑल द टाइम शी वॉज टॉकिंग अबाउट यू, जो जो तुमने अकम्प्लिश किया है, जो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है, जितना तुम पढ़ी हो, जितना तुम लायक हो. उस वक्त तुम अपनी फिल्म लिख रही थी पहली, जो तुम एहसन के साथ कर रही थी. एंड द स्पार्क शी हैड इन हर आईज दैट मेड मी फॉल इन लव विद यू. थैंक यू सो मच. सीरियसली. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल मदर. That's right. और तुम्हारी माँ की आंख में जो मैंने उस दिन खुशी देखी है और जो प्राइड देखा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी ज़िंदगी की तमाम महरूमियाँ जो थी ना, जो हार्डशिप्स उन्होंने देखी थी, जितनी उन्होंने मेहनत की थी, वो सबका फल मिल गया. I really hope so. How sweet. तुम्हें पता तुम्हारी माँ ने मेहनत कितनी की? बहुत बहुत देखा है उन्हें. आई थिंक बचपन से देखा है. As you said very rightly, when you're a product of being, you know, somebody you've seen like a single parent and you've seen all their struggles, they've seen कि उन्होंने कितना अपना ज़िंदगी का निचोड़ और एड़ियाँ रगड़ के जो है इंडस्ट्री में आपको. Always think कि तुम्हारी मदर अंडररेटेड एक्ट्रेस रही है. बिल्कुल. वो जितनी बेहतरीन अदाकारा हैं, उतना उनको मौका नहीं मिला. वो मेहनत जितनी उन्होंने की और जितनी वो टैलेंटेड है, वो अंडररेटेड रही. But you know, can I share something? It might sound a little selfish, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. Because when you are a daughter or a son of a huge star, तो वो एक प्रेशर ज़्यादा होता है on your shoulders. प्रेशर अब भी है, because वो एक्टर बहुत अच्छी है. बिल्कुल बिल्कुल. But you know, from the fraternity side, I know. शायद उस तरह से मेरे से शायद कोई इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, जो कितनी कोई ए स्टार एक्टर हो, उनके बच्चे हों, उनसे शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी. सो आई थिंक दिस ब्रिंग्स अ मोर फायर एंड रेज इन यू कि जो उनको नहीं मिला, मुझे तो उनके वाला भी चाहिए. Yes. So you know, in that way. And she is reliving her life in you. I can feel that. I can feel that too. Wow. You made her so happy. माशाल्लाह, मेरे आंखों में अल्लाह ताला का करम है. अच्छा, बड़ी पढ़ाकू बच्ची थी जी? बहुत पढ़ाकू. तो ये पढ़ाकू बच्ची इसमें कैसे आ गई? अच्छा, ये बहुत बाद में जाके मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब शायद खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ए लेवल्स तक मेरा कोई मीडिया से कनेक्शन नहीं था. मैं कभी अम्मा के सेट पे नहीं गई, कभी मैंने उनका कोई ड्रामा शूट नहीं देखा. मेरे ख्याल से वो कॉन्शियस भी थी कि हाँ, इसका बाप नहीं है तो अब मैं इसको बिल्कुल इससे दूर रखूंगी. Exactly, I think she was. ताकि वो ये ना सोचे कि मेरी बेटी को इसने एक्टिंग में भेज दिया है. बिल्कुल. Because my mother went through this. Yeah. But I think you cannot run away from it because it's in your blood. And I always say, to me, my first action call was given to me right in my mother's womb. Yes. How can I run away from that? Yes. एंड तो ए लेवल्स तक मेरे वो साइंसेस थे, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह थे, और फिर एक्चुअली हुआ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे बीबीए करने जाना था. अच्छा. और अम्मा के पास पैसे नहीं थे, तो मेरी वहाँ से
कोई 50% स्कॉलरशिप भी आ गई, बट स्टिल द मनी वाज ह्यूज टू सेंड योर किड अब्रॉड। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो वहाँ पे किसी तरह पैसे अरेंज होते और मैं वहाँ तक जाती, या फिर मैं यही कोई चीज़ कंटिन्यू करती। ठीक है। एंड दैट इज़ इन दैट 1 year जो मैं घर में रही, आई मेड अ वेरी मेटिकुलसली आई मेड दैट डिसीजन कि मुझे करना क्या है लाइफ में। ठीक है। क्या मुझे बाहर के मुल्क जाके और अम्मा का सारा पाई पूंजी लगवा के एंड में वो करना जहाँ मेरा दिल नहीं है, या मुझे वो करना है जिसका मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं, बट एटलीस्ट आई शुड गिव इट अ ट्राई। एंड दैट इज व्हेन आई वेंट टू BNU फॉर माय फिल्म मेकिंग कोर्स। अच्छा। तो आई थिंक इट्स नॉट माय प्लानिंग, इट्स गॉड्स प्लानिंग। दिस वाज ऑल इन माय डेस्टिनी। और मतलब सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं ना पड़ी, ऊपर से राइटर भी है, ऊपर से डांसर भी कमाल की, ऊपर से एक्ट्रेस इतनी अच्छी हो। मतलब मैंने आपको नोट किया था उस पे वो डायन वाले ड्रामे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यू वर सो गुड, अमेजिंग। मतलब ये मैंने कहा ये नई लड़की कौन आ गई है, एंड यू वर amazing. I think all thanks to actually Saifi Hassan, who was the director of that drama. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो रोल है डायन का, ये हमने 4-5 हमने वो एक्ट्रेसेस को ऑफर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि how can a heroine look like a Dian and being called, addressed as a Dian? तो ये या तो बेटा तुम्हारा इमेज मेकर होगा या ब्रेकर होगा, सोच लो क्या करना है। So I said I'd love to, because I've seen so many brilliant actresses like Meryl Streep, and you know many actresses that I've followed like Smita Patel, like Shabana ji, who've done offbeat roles and yet they've registered their mark as actors. Yes. Plus I came from film school background and I didn't shied away कि मुझे कोई डायन कहेगा या ये कहेगा वो कहेगा, and I loved the role and I just went for it, and I think वो मेरी पहचान बन गया। बिल्कुल बन गया, लेकिन किसी ने तुम्हें डायन नहीं कहा। बहुत से लोगों ने कहा। अच्छा। इनफैक्ट एयरपोर्ट्स पे बच्चों ने अपने माँ बाप को खींच के कहा डायन। That was an award for me। Yes। कि माँ बाप से पहले बच्चे आपको पहचान रहे हैं। अच्छा, हॉरर मूवी से डरती भी थी? बहुत ज्यादा। और किया फिर भी वो किया फिर भी। एक्चुअली यही सबसे बड़ा इनहिबिशन रिस्ट्रिक्शन था, और यही सबसे मजा दिलाने वाली चीज थी। Okay। मैं जिंदगी में अगर कभी हॉरर मूवी देखी भी होगी तो वो दोपहर के वक्त 5 पे वॉल्यूम करके खुले दरवाजों में देखी होगी। इतना डर। अच्छा, इतना डर। तो जब ये कैरेक्टर करना था तो मुझे पहला अपना वो हॉरिफिक इम्पैक्ट देना था। तो उसके लिए फिर प्रेपरेशन काफी की, इंस्ट्रूमेंटल्स, कोई बड़े हॉरिफिक ग्राउलिंग साउंड इफेक्ट सुने के एटलीस्ट बिफोर द सीन आई गेट इन दैट जोन, वेयर आई डोंट हैव टू बी एट द स्कैरी एंड, बट आई हैव टू मेक पीपल यू नो गेट स्कैर्ड। तो देखा था अपना प्ले फिर? बिल्कुल देखा था। डर लगा? अच्छा, मुझे ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगा, बिकॉज देन यू नो द टेक्निकलिटीज एंड हाउ यू परफॉर्म दैट, बट आई थॉट द इम्पैक्ट वाज वेरी, you know, like it was punching in your gut. I think it was a very well made play. Yeah. And उसमें कोई बोंगी नहीं लग रही थी, उसमें जस्टिफिकेशन बड़ी इंटेलिजेंट थी। Yeah. वरना हमेशा एंड में होता, कहते ये क्या कि वो कॉमिकल लगने लगता है कि खून के फवारे निकल रहे हैं और वाइट लेंस लगाए हैं। Exactly. ऐसा कुछ नहीं था। It was very believable. Very believable and fun to watch. मुझे तो ये जॉनरा बहुत पसंद है, मेरा तो फेवरेट है। Oh wow. और पाकिस्तान में एक इंटेलिजेंट अच्छी हॉरर सीरीज मेरे ख्याल से यही बनी थी, बेलापुर की डायन। All credit goes to सैफी भाई। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। टर्निंग पॉइंट क्या था तुम्हारे करियर में? क्योंकि अब देखो अमर खान वहाँ पहुँच गई है कि आज मेरा भी दिल करता है मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूँ। तो टर्निंग पॉइंट क्या था? आई थिंक मेरे लिए ऑनेस्टली टर्निंग पॉइंट था माई फर्स्ट टेलीफिल्म। इट वाज कॉल्ड चश्मे नम, और वो एहसन के साथ थी। वो मैंने लिखी भी, मुझे पता है, डायरेक्ट भी की, एंड आई वाज आल्सो स्टारिंग अलोंगसाइड हिम। सो आई थॉट that was the kind of one होता ना एक your first look, it's going, the first impression going to the fraternity people, to the audience, and I was playing a blind girl in that. Yes. तो visually impaired इंसान का कैरेक्टर करना, वो भी पहली टेलीफिल्म में, फर्स्ट ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस। तो I think I got registered because और खुद डायरेक्ट भी की थी? खुद डायरेक्ट भी की थी। तो फेस्टिवल्स में भेजी थी फिल्म? एक्चुअली वो फेस्टिवल्स के लिए ही थी। इट वाज अ शॉर्ट फिल्म, Okay. but then Ehsan just loved it and he said that you know make it a little longer so that
I can make it on air on some prominent channel as well. और फिर हमने उसको हम के प्लेटफॉर्म से चलाया। और क्या रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा खुशी किसके कॉम्प्लीमेंट से मिली? मैं आपको बताती हूँ, एक मीरपुर खास में एक पता नहीं वो शायद ये शो देखें भी, आई एम सॉरी देखे नहीं सुने, बिकॉज ही इज अ ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड मैन। उनका नाम है शाहिद मलिक और वो एक आरजे के जो है वो एक होस्ट हैं। अरे वाह। तो उन्होंने जब ये कैरेक्टर मेरा देखा, व्हाई एम आई सेइंग देखा, बट यू नो लाइक वी आर सो यूज्ड टू सेइंग देखा, सुना। So that visually impaired man, he contacted me on Facebook and he said, I listened to your telefilm. उससे बड़ा compliment और कुछ नहीं हो सकता। वाह वाह। अच्छा, शोहरत मिल गई एकदम, क्या अच्छा लग रहा है शोहरत के बारे में और क्या बुरा लग रहा है? मैं आपको बताऊं, when I was 6 years old, तो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था और तब मिड 90s लेट 90s में डेक आए थे जो आप जिन पे गाने सुनते थे, तो वो कैसेट्स पे जीते थे। हाँ, तो वो कैसेट्स लगा के और ऊंची आवाज में गाने सुन के, उस वक्त मुझे कोई ऑडियंस नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे उस वक्त कोई रिटर्न नहीं चाहिए था या कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए था। दैट वाज समथिंग दैट आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट। आई थिंक वही सोच अभी तक है। अच्छा। कि आई थिंक मुझे अफेक्ट नहीं करता फेलियर या सक्सेस, because I'm doing that because I'm immensely in love with what I'm doing. That's such a blessing. तो I think my interest is not medium centric कि फिल्म करनी है या टीवी करना है या थिएटर करना है। मुझे तो आप एक शॉर्ट फिल्म भी करवा दें या आप मुझे सड़क पे खड़ा करवा के एक स्ट्रीट प्ले भी करा दें, I think I'll do that with the same passion. Really? इतना प्यार है अपने काम से? वाओ, यू वेरी लकी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये काम मुसीबत भी बन जाता है, उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होती है, उनसे प्रिपेयर नहीं होता अपना कैरेक्टर, लेकिन जो इंसान इसको इतना एंजॉय करके कर रहा हो तो उसकी तो ईद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बड़ी फिल्मी बच्ची थी, बड़े गानों पे शीशे के सामने डांस करती थी। बहुत बहुत ज्यादा। किससे सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुई थी अपनी उस उम्र में? माधुरी दीक्षित। रियली? बिल्कुल, और अभी तक हूँ। आई बिलीव यू आर अ वेरी गुड डांसर एज वेल। वो तो आप लोग फिल्म देखने के बाद बताएंगे, बिकॉज एक्चुअली इन दैट फिल्म आई एम आल्सो प्लेइंग रोल ऑफ अ डांसर। ये जो आपकी अब फिल्म जिस पे आप काम कर रही हैं, दम मस्तम, और एहतशामुद्दीन इसके डायरेक्टर। बिल्कुल। और आपने ये फिल्म खुद लिखी है। यस। और इसमें इमरान अशरफ हैं आपके साथ। अगेन व्हाट एन एक्टर। अदनान सिद्दीकी और एक छोटा सा रोल किरण मलिक ने भी। एक्चुअली अदनान सिद्दीकी साहब इज प्रोड्यूसिंग द फिल्म, लेकिन और कास्ट में द लेजेंडरी सोहेल अहमद साहब हैं। ओह वाओ। देन अगेन अ फैंटास्टिक एक्टर लाइक सलीम मेराज इज देयर। टीपू भाई इज देयर। Kiran is doing a very special, romantic, sensuous dance number in that. Okay. तो that will be again. फाइजा गिलानी है उसमें. फाइजा गिलानी है उसमें. ताहिरा इमाम जी हैं उसमें. सैफी हसन जो है वो मेरे फादर का रोल कर रहे हैं. अच्छा, वो इसमें एक्टिंग कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मोमिन साकिब, he is a big sensation these days on YouTube and social handles. He's making his debut. Okay. So I really hope that it's my tribute to my city, which is Lahore, and especially Androon Lahore, क्योंकि मेरा ननियाल अंदरून लाहौर से है. तो I hope it comes out well on screen. बचपन कहाँ गुजरा था? अंदरून लाहौर में? अंदरून लाहौर, बिल्कुल. कितना fascinating होगा वो. बहुत fascinating. क्या करती रहती थी वहाँ पे? मोहल्ले में जाके खेलती थी बच्चों से कि नहीं? अच्छा, मुझे बचपन से ही मैं बहुत अपनी एज से आगे का बच्चा थी. मुझे वो बारबी डॉल से खेलने का, खिलौनों से खेलने का मुझे शौक नहीं था. अपने आप से बातें करती थी? पड़ोसियों अभी तक करती. मैं भी करती. वो एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है वो तो मरने तक नहीं छूटती. हाँ, स्पेशली शीशे के सामने. जी जी जी, जी. बड़ा मजा आता है. तो वो लव अफेयर जो है ना विद द मिरर, आई थिंक दैट इज लाइक फॉरएवर. अमर है वो. हाँ, वो अमर इसलिए होता है बिकॉज अकेले घर में रहना, माँ काम पे गई हुई है, आप अपने साथ टाइम गुजार रहे हो, टीवी और शीशा, ये दो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. And I think this is the reason why I became a writer. अच्छा. I had so much time to spend with myself in front of the mirror also and in my room also. I think आपका वो जो एक imaginative bubble है वो बहुत sharp हो जाता है. Your freewheeling ideating sessions are more intenser. You start thinking more. You start
creating things in your mind more, be it characters, be it stories. आप imaginative तो I होते हो, think आप मेरा अपनी initial imagination- process वो था Okay. of a writer. लेकिन इतनी अच्छी राइटर कैसे बन गई? क्या ट्रेनिंग है पीछे? बहुत पढ़ा इस वजह से बनी? बहुत कोई feel किया course मुझे किया? आई थिंक वो सब चीज़ें आपको टेक्निकलिटीज सिखाती हैं. लाइक यू ट्रेंड एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, जो कि अगेन हमारे मुल्क में टीवी राइटर्स तो हैं लेकिन फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर्स नहीं हैं. उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, स्क्रीन प्लेज पूरी डिफरेंट एक साइंस है. दैट्स राइट. Yeah. तो आई थिंक वो आपको टेक्निकली और स्ट्रक्चरली तो सारी आप निटी ग्रिटीज उसकी समझ आते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे यू राइटिंग स्टोरीज विच आर ह्यूमेन, विच आर फुल ऑफ इमोशंस. So I think more than my technical training, I'll give credit to that side of me, which was very But technical over training emotional. है? Yeah. अच्छा ली है टेक्निकल जी, ट्रेनिंग. जी. ओके, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी. बिकॉज अब इंडिया में तो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स तक आ गए हैं. जी. तो हमारे यहाँ पे अभी स्क्रिप्ट राइटर्स ही ट्रेंड नहीं आ रहे, जी. तो कैसे होगा? जी. मैं बाद में एज एन एक्टर पूछूंगी, लेकिन एज अ राइटर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है माशरे में. इस सोसाइटी को आपने गिव बैक करना है, सिखाना है. That's right. क्या चेंज लाना चाहती हो अपनी राइटिंग से सोसाइटी में? मुझे ऐसा लगता है कि योर नैरेटिव शुड बी दिस इफेक्टिव कि वो कोई बहुत मॉरल्स पे और वैल्यूज पे और एथिक्स पे बात नहीं भी हो. वो एक ह्यूमेन लेवल पे भी एक सादी सी बात इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए दैट इट शुड ब्रिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव विच इज़ नॉट ऑलवेज जजमेंट, which is not always, because we live in a very judgmental world, all thanks to the advent of social handles and the accessibility to through cyber you connected to the rest of the world and you're too aware. So in that awareness oriented medium, your stories needs to be very emotionally connecting. Social change I think आ जाता है. मतलब किसी ने एक कहानी बनाई कि एक गुंडा जो है वो एक अस्पताल में जाता है और वो कहता है कि आप सब दवाइयों से मरीजों को क्या सही करेंगे, आपको एक्चुअली तो उनको प्यार देने की जरूरत है. और वो फिल्म का नाम था मुन्ना भाई एमबीबीएस. तो उसमें एक सोशल मैसेज भी था, बट इन सोशल मैसेज भी था. मुन्ना भाई जो सेकंड पार्ट बना था उसमें पॉलिटिकल मैसेज भी था. द नेशनलिज्म, द गांधीगिरी पार्ट, एक्टिविज्म, सब कुछ उसमें था. Are we doing that? We are not, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. हमारी कहानियाँ इतनी प्रोग्रेसिव शायद नहीं है. यहाँ पे वो हैमरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप कोई बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी पकड़ लो. लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि सिर्फ इसलिए आप एक सोशल इशू को एड्रेस कर रहे हो क्योंकि वो करंट है और वो प्रिवेलेंट है और वो आपको TRPs ला के देगा या no I'm talking about trying to bring a change in society, to convince people, to tell them what's right and what's wrong. Definitely you should. नहीं कर रहे हैं ना अभी तक. बिल्कुल, मैंने तो नहीं देखा. आपका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने कहा था कि हमारा ड्रामा बहुत प्रोग्रेसिव हो गया. जी. हो गया. बाकी मीडियम्स की निस्बत अगर आप कंपेयर करें, बाकी मीडियम है क्या हमारे पास? जो कि नहीं है, अगेन जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली. व्हेन आई वेंट इनटू माय फिल्म स्कूल BNU, तो वहाँ पे हमारे टीचर और हेड थे सर असगर नदीम सैयद. ओके. तो उन्होंने सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया, वेलकम टू TFT, थिएटर व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, फिल्म व्हिच इज स्टिल ट्राइंग टू बी इन द रिवाइवल स्टेज, एंड ड्रामा व्हिच इज स्टैग्नेंट. तो सोचें वो ओरिएंटेशन का वो पहला दिन वो क्या होगा. बट येट देयर वाज एन अर्ज टू लर्न कि शायद हमारे बैच से कोई एक ऐसा बंदा निकले, यू नेवर नो कि किस पे वो अल्लाह ताला स्पॉटलाइट फेंक दें और कौन इस तरह का काम निकाल के ले आए. इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन आई वाज सेइंग इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्योंकि बाकियों में तो काम ही नहीं हो रहा. फिल्म्स भी अभी सिर्फ कमर्शियल वायबिलिटी उसकी ज्यादा देखी जाती है और बाकी सब चीजें साइड लाइन कर दी जाती हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है. इश्क के मसाइल ही हम तो फिल्मों में दिखा रहे हैं, और तो कोई मसला जिंदगी बिल्कुल और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा. एग्जैक्टली. सो आई अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. कि आप बाकी पूरी दुनिया को देख लें, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम, और जिस तरह के वो इशू एड्रेस कर रहे हैं,
जिस स्पॉटलाइट सब में वो देख रहे हैं, सब Yeah, वो देखते हैं, yeah, यही ऑडियंस वहाँ पे yeah. वो देख रहे हैं। हमारे यहाँ बनते वक्त ये भी सेंसर, वो भी सेंसर, ये भी नहीं दिखा सकते, वो भी नहीं दिखा सकते। तुम यंग जनरेशन फ्रस्ट्रेट नहीं होते? Just imagine that woman in their light nowadays it's more like lust stories. Yes. Or it's more like lipstick under my burqa. Yeah. तो क्या वहाँ पे जो औरतें हैं यहाँ पे वो नहीं है? उनकी फीलिंग्स वैसी नहीं है, उनकी फैंटेसीज, उनका प्राइवेट वर्ल्ड आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल तुम है। इमेजिन करो यहाँ पे पैडमैन जो है लगने नहीं दी गई। एक इतनी एजुकेटिव फिल्म थी यार, इतना सिखाया उस फिल्म ने लोगों को, वो कितनी जरूरी थी यहाँ के लिए। और वो तो बल्कि आपको अपनी बेटियों, अपने बाकी सब यंग जनरेशन को दिखानी चाहिए ताकि वो अवेयरनेस आए। नहीं दिखानी। हाँ। हम अच्छा, सेंसर के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? किस हद तक होना चाहिए? एक क्रिएटिविटी को आप किस हद तक सेंसर कर सकते हो? और अब क्या हमारा मुल्क रेडी नहीं है सच्चाई देखने के लिए? अच्छा, अगर आपको लगता है कि अब आजकल के दौर में आप सेंसर से एक चीज़ को बाहर नहीं निकलने देंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल हैं। आप रोक लेंगे, आप उसकी स्क्रीनिंग रोक लें, लेकिन अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और मीडियम से आ गई, देन व्हाट? तो आर यू रेडी टू फेस द रिपरकशंस देन, कि आपके प्लेटफॉर्म से वो नहीं गया और जब वो किसी और प्लेटफॉर्म से आई तो उसकी एक वर्ड ऑफ माउथ बहुत इफेक्टिव था। भाई अब सब वेब पे जाएंगे, आप क्या क्या रोकेंगे? लाइक आई वाज वेरी अपसेट, वो सरमद भाई की जो फिल्म है उसको स्क्रीन नहीं होने दे रहे। लेकिन कोई फर्टर्निटी से नहीं सड़कों पे निकला, किसी ने साथ नहीं वेरी दिया। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। तुम लोगों हमने तो अपने ज़माने में यही देखा कि कोई किसी के लिए नहीं निकलता। हालांकि आप डॉक्टर्स को देख लें, आप लॉयर्स को देख लें, वो एक दूसरे के लिए निकलते हैं, फौजी एक दूसरे के लिए निकलता है, पुलिस एक दूसरे के लिए निकलती है। ये एक्टर्स को क्या है, ये क्यों इनके अंदर वो जज्बा नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जज्बा सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप्स तक जो है वो महदूद रह जाता है, और जब उसको अमली जामा पहनाने की या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी बारी आती है तो उसकी प्रोजेक्शन शायद इतनी अच्छी नहीं होती। सवालात भी साथ साथ करेंगे और हम अपने सेगमेंट्स भी साथ साथ करते हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको 2 चॉइसेस दूंगी और उसमें से आपने एक चूज करना है। हुमायूं सईद और फवाद खान, खलीलुर रहमान कमर और फायजा इफ्तिखार, कुर्रतुल ऐन हैदर या इस्मत चुगताई? बोथ। You have to choose one. जब मैं कुर्रतुल ऐन हैदर जी का सुनती हूँ तो इट्स नज़ारा दरमिया है, और उनका इस्मत चुगताई जी का लिहाफ, बोथ आर माय फेवरेट्स। इस्मत चुगताई। Oh, really? दिल पे पत्थर रख के। Really? Okay. नुमान इजाज और फैसल कुरैशी? नुमान इजाज। एहसन खान और इमरान अशरफ? हाय, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने डाला। एक मेरे पहले हीरो थे और एक मेरी फिल्म के पहले हीरो, बोथ। इसमें तो टाई प्लीज करने। चलो माफ किया। माहिरा और सबा कमर? सबा कमर। महविश हयात और माया अली? महविश हयात। एहतशामुद्दीन और सैफी हसन? बोथ। प्लीज डोंट डू दिस, आई लव देम बोथ। एहतशाम। सजल और सोनिया हुसैन? सज्जल, एनी डे। सायरा शहरोज और नौशीन शाह? सायरा शहरोज। ओके। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और जो भी सुन के ज़हन में आता है उस पर बात करनी है, बात करेंगे। एक लफ्ज़ बोलना, एक लफ्ज़ बोलना। औरत मार्च? इम्पोर्टेंट। पॉलिटिक्स? नॉट माई कप ऑफ टी। फेम? ग्लिटरी, टेम्पररी। सक्सेस? इम्पोर्टेंट। लव? एग्जिस्टेंस। रोमांस? फिल्म्स। वही करना है। हाँ, मेरा पहला और आखिरी रोमांस वो होगा। मनी? सर्वाइवल। फेमिनिज्म? अगेन क्रूशल, लेकिन वो बड़ा आई थिंक मिसकंसेप्शन है फेमिनिज्म को लेके और लोगों में।
I think it's misunderstood. Yes, yes. It's misunderstood. Misogyny. Disgusting. ड्रामा या फिल्म लिखना? फिल्म लिख। कमर्शियल फिल्म आप लिख रहे हो, जी जी ठीक है जी। उसको तुम समझती हो कि वो अदब के, लिटरेचर के जुमरे में आता है? बिल्कुल आता है। हमारा जो यहाँ पे फिल्म लिखी जा रही है वो अदब के जुमरे में आती है? अगर वो 5-6 बैचलर्स मिलके गए हैं यॉट पे, वो वाली तो डेफिनेटली नहीं। ओके। लेकिन अदरवाइज आती है। लिटरेचर, आपकी सकाफत, आपका रहन सहन, वो सब उसमें आता है। हम अपने फिल्म्स के जरिए, अपनी इंडस्ट्री के जरिए वही स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट कर रहे हैं। That's right. तो हम तो बहुत गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं। नो, You're right. I agree on that. ओके। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछती हूँ तुमसे, जिससे मुझे बहुत कुछ तुम्हारे बारे में पता चलेगा। Okay. मौत का फरिश्ता आया है और जरा अच्छे मूड में है, आधा घंटा दे दिया उसने आपको, क्या करोगी इस आधे घंटे में? I think मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मौत का फरिश्ता आ गया, But he is very तो friendly. मुझे तो वैसे ही हार्ट अटैक। No, he is very friendly and he is very good looking and he is in a good mood. और तुम डरी बिल्कुल नहीं हो। लेकिन I think अपनी अम्मा को थोड़ी सी और जप्पियाँ और पप्पियाँ दे दी उस आधे घंटे में। हालांकि वो आधा घंटा बहुत कम होगा, लेकिन I think the best way to die is in my mother's hands. Okay. किसी को दोबारा जिंदगी देने की ताकत मिल जाए तो किसे दुनिया में वापस लाओगी? My nanny. I think 2 months back I lost her, and she's my life. I still cannot make myself understand that she's no longer there. She's everywhere. It's very hard to lose. It's very hard. I think ये तुम्हारी जिंदगी का पहला बड़ा लॉस है। हाँ. In fact, this is the first time I was watching a funeral so closely. जो गुस्ल देते हैं, मैंने जिंदगी का अपना पहला गुस्ल अपनी नानी को जो है वो दिया। These are very hard moments. और ये सारी जिंदगी साथ रहेंगे, मैं भी बता दूं। बिल्कुल। जादू की छड़ी मिल जाए और तुम किसी को भी इस दुनिया से गायब कर सकती हो, किसको करोगी? बहुत सारे लोगों को जो मुझे बिला वजह गुस्सा चढ़ाते हैं। किसी को गायब नहीं यार, सोच लो। इतना गुस्सा नहीं आता कि किसी को गायब कर दो। मतलब वो खुश रहेगा जहाँ भी होगा, पर गायब हो जाएगा? नहीं नहीं। कोई आकर ये कह दे कि मैं तुम्हें जानवर बनाऊंगा, और बनाऊंगा जरूर, लेकिन तुम चूज कर सकती हो कौन सा जानवर बनना है, तो क्या बनोगी? आई थिंक शेरनी। आहा, एनी डे। ओके। जो मैं रियल में भी हूँ। ओके। अगर दुनिया की टेंशन मिल रही है आपको, सब आपको सुन रहे हैं और आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, क्या बोलोगे? लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, प्लीज लेट गो। ये बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ये बहुत पावरफुल लफ्ज है। लेट गो योर नेगेटिविटी, लेट गो योर इनसिक्योरिटीज, लेट गो योर कैथारसिस, लेट गो योर स्टूपिड टेंशन, जो कि टेंशन नहीं है, लेकिन आप इतनी मोमेंट्स उनकी वजह से गवा देते हैं। यू थिंक इट्स इजी? It's not easy, but as long as you're trying to be in that zone, and you're trying to relax yourself and be away from all the, for instance, I'm not in the social media race. मुझे नहीं 1 million, 2 million, 5 million followers करने, ये मेरा गोल नहीं है। तो आसपास के लोग जब आपको आके कह रहे हो कि नहीं दिस इज इम्पोर्टेंट, आप कितनी बड़ी अदाकारा हैं, वो तो मिलियंस देख के पता चलेगा। कितना ब्रांड्स आएंगे आपके ऊपर। I don't give a damn, ब्रांड्स नहीं आए। अगर उनको मेरे नकली नंबर देख के आना है तो खुदा के लिए ऐसे ब्रांड्स नहीं आए। पर ये तो एक प्रैक्टिकल जिंदगी है अमर, क्या प्रैक्टिकल नहीं होना? इतना प्रैक्टिकल नहीं होना। Actually, this is the reason why at this stage I wrote my first feature film, because I was away from ये जो सारी नॉनसेंस थी ना, ये जो इंडस्ट्री बेस्ड नॉनसेंस है जिसके लिए आपको ट्यून किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, मैं नहीं हूँ। प्रेशर्स, मैं नहीं हूँ कि यहाँ भी जाना है, वहाँ भी हाजिरी देनी है, तस्वीर इंस्टा पे लग जाए, इंस्टा स्टोरी लग जाए, आज एक ट्वीट हो जाए। इनफैक्ट माय पीआर
also complains that with me कि I don't regularly send them the photos and I'm not very active and all. But that's how it is. लेकिन अमर, इन चीज़ों की तो सबको ज़रूरत है आजकल, इसके बगैर तो किसी का करियर चल ही नहीं रहा. तो हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दिस? आई थिंक सक्सेस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. आपको अपना क्राफ्ट इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छी करियर चॉइसेस करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक हम उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते. ओके, व्हाई जस्ट द नंबर्स. एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग की जनरेशन पहले ड्रामे में आती और इतना अच्छा काम कर देती. हमें तो 7-7, 8-8 ड्रामे करने पड़ते थे, फिर कहीं हमारा काम इम्प्रूव होता था, हम सीखते थे. ये फ़र्क क्यों है? तुम लोग कोई बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में आ गए हो. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो लेंस कैमरे को लेके जो झिझक है वो थोड़ी कम है, बिकॉज वी आर हैविंग आवर फोन्स राइट अप देयर ऑन आवर फेस. यस. तो शायद कॉन्फिडेंट थोड़े ज़्यादा हैं. लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंसेस शहनाज शेख जी के और रूही बानो जी के और आप लोगों के दौर में थी, वो आई एम लगता है, सॉरी, वो लगता है अभी यहाँ पे कोई इतनी भी ज़्यादा नहीं. अच्छा, तुम्हारे ख्याल में इस तुम लोग की जनरेशन में कौन कमाल एक्टर या एक्ट्रेस? आई थिंक सजल इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. शी इज Very refined, very spontaneous. She's gifted. She's gifted, yeah. Then Sabaa Qamar is amazing. She's amazing. We're very lucky that we are in the same time as they are. Oh, really? You think so? Yeah. Wow, wow. अपने आप को कैसे एक्टर रेट करती हो? Rate नहीं कर सकती. I think you're as good as your character and as your director. At times I also feel definitely. Okay. I think जितना इश्क आपके डायरेक्टर को आपसे होगा, आप उतने ही बेहतरीन उस किरदार में नजर आओगे. So it's not just the power of the pen, it's also the director's vision, because basically the camera is watching you through his or her eye. What is more important, a good actor or a good script? या दोनों का कोई अजीब सा Good combination? script. No. I think good script. Really? It can actually make a bad actor into a good actor. But a good actor, if does not has a good script, वो बजाते खुद कुछ नहीं कर सकते. Okay. Yeah, so definitely a good script. Okay. आपका फेवरेट राइटर कौन सा है और क्यों? बहुत सारे हैं. There is Charlie Kaufman. Okay. बड़ी अच्छी उन्होंने जो है वो फिल्म्स लिखी. Being John Malkovich, if you remember that, then adaptation. Somebody very smart. His stories are not linear, पर जो उनका कनेक्शन है, जो coherently वो बन के आती हैं. So his screenplay skills are like robust strong. Okay. And that I think I like a lot about. हमारे मुल्क में कोई साइंस फिक्शन क्यों नहीं लिख पाता? ये सबसे मशहूर जॉनरा है पूरी दुनिया पता में. नहीं क्यों. टेक्निकली हम मुझे लगता है शायद नहीं है, या मे बी दे थिंक कि उसको जब प्रैग्मेटिकली आपको उसको शूट करना पड़ेगा, तो शायद आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि आप उसे बना सकें. ओके. क्या अब अमल से हम एक्सपेक्ट करें कि 5 साल के बाद क्या क्या कुछ कर चुकी होगी? हाय, ये बड़ा प्रेशराइजिंग सवाल है. इट्स टू मच ऑन माय शोल्डर्स. एक ज़हन में सोचा तो होता है ना कि अच्छा मैंने फिल्म डायरेक्ट करनी है, या मैंने इतने स्क्रिप्ट्स लिखने हैं, या मैंने आई थिंक अभी फिल्म मुझे डायरेक्ट नहीं करनी. करनी. मे बी अ शॉर्ट फिल्म, एंड दैट टू वुड बी लाइक, एक होता है ना वो एक रिलीफ करने के लिए खुद को. यू वांट टू टेल अ स्मॉल स्टोरी बट समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट. और फिर आपके ऊपर बर्डन ना हो कि इतनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. आप अपने तरीके से जो है उसे करें. सो आई माइट डायरेक्ट शॉर्ट फिल्म्स बट नॉट टीवी ड्रामा एट ऑल. आई थिंक फिल्म को टाइम है अभी. डायरेक्शन को टाइम है. या मेरी अम्मी बहुत फनी है, तो मुझे एक चीज कहती हैं कि हीरोइन का एक टाइम पीरियड होता है, डायरेक्शन तो तुम 20 साल बाद भी कर लोगी. लेकिन एक्चुअली वो बात सच है. अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ये बात सच है. हाँ, क्योंकि नहीं लिखे जाएंगे रोल्स बिल्कुल सर्टेन एज के बाद. जी. यूथ ही है सब जी, कुछ. जी, ये जी. इतनी जालिम फील्ड है. तुम्हारे ख्याल में ये कब बदलेगा? ये बदलना चाहिए और इसको बहुत जल्द बदलना चाहिए. इज इट ओनली इन सब कॉन्टिनेंट या पूरी दुनिया में? मुझे लगता है इंडिया में इट्स चेंजिंग. इंडिया में भी अमिताभ के लिए फिल्में लिखी जाती हैं. उसके अलावा कौन है उस एज ब्रैकेट का एक्टर जिसके लिए फिल्म लिखी जाती है? मेरे ख्याल से बहुत ही कोई
कभी कभी शबाना जी की कोई फिल्म आ जी, जाती जी, है या जी, जी, डिम्पल जी, की आ जाती जी। है, वरना वहाँ भी यूथ ही चल रही है और वो भी यूं खत्म हो रहा है, टाइम खत्म होते जा रहे हैं। व्हाई इज इट सो, क्यों इतना फास्ट क्यों हो गई है दुनिया? वो तो दुनिया के पास वो टूल्स आ गए ना, सारे टेक्नोलॉजी आ गई, तो फास्ट तो हो गई है दुनिया, लेकिन उस फास्ट रैपिड वर्ल्ड में भी एक ठहराव लाना और एक्चुअली अपनी स्पीड के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीड शायद कुछ और मेरी बिल्कुल फ़र्क हो। वो तो मुझे I लग don't रहा है have कि to match इंस्टा up पे to- एक्टिव नहीं है, वहाँ पे एक्टिव नहीं है, आराम से बैठी हुई है, अपनी फिल्में लिखती है, हाँ। तो तुम्हारी अपनी पेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज समथिंग दैट आई लर्नड वे बैक कि आपको किसी के साथ रेस में नहीं दौड़ना। आप यू राइट टाइम एंड राइट स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। शादी कब करनी है? जब प्यार होगा। अभी नहीं हुआ? अभी तो मुझे अपने काम से प्यार है। I think वो ना ही हो। You're single? I am very much single. Seriously, not I am very seeing much anyone. single, not ready to mingle at all right now. Yeah. अच्छा, कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई? सबको होती है। आपको भी हुई? मोहब्बत बिल्कुल, में क्या करती हो, पागल हो जाती हो? नहीं नहीं नहीं। हाँ। I think I'm a very balanced person, but I'm a loyalist. Oh. Yeah. And I think that is something which at times it becomes very dangerous. Because then you don't get that in the other person. Okay. थोड़े से fill in the blanks पूछती हूँ और उसके बाद थोड़े से और सवाल करेंगे। Fill in the blanks है, जो मर्जी लिखो उसमें। बिल्कुल। डैश के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अम्मा के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे डैश से मोहब्बत हो गई है। मुझे जिम से मोहब्बत हो गई है। Really? You go to gym? Yeah. Wow. मुझे डैश पर बड़ा क्रश है। मुझे रणबीर कपूर पर बड़ा। खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, रणबीर कपूर तुम्हें बहुत इजीली मिल सकता है, ओके? बल्कि he'll be lucky to get you. मुझे डैश बिल्कुल नहीं आता। मुझे फेक बनना बिल्कुल नहीं आता। ओके। डैश बहुत अच्छी एक्टर है। Anyone from the world. सबा कमर बहुत अच्छी एक्टर है। डैश को एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। बोलना तो पड़ेगा। क्यों कर रही है ऐसे? ये नहीं करी। चलो कोई नहीं, एक दुश्मनी ले लो ना। नहीं, किसी को भी नहीं। सब आपने बोला ना, सब इतने कम्पिटिटिव है, एक्चुअली सब बहुत अच्छे हैं। ये तो है, अब बुरा एक्टर सर्वाइव नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, वो हो ही ना, वो छोड़े क्या, उसको खुद इंडस्ट्री छोड़ दे। अच्छा, हमारे जमाने में हमें एक्टिंग ज्यादातर हॉबी ही रखनी पड़ती थी, घर नहीं चलते थे इससे। अब क्या हालात है? आई थिंक हॉबी भी रखनी चाहिए, लेकिन अब घर भी चलते हैं। ओके, नाउ क्योंकि अर्निंग के जरिए और बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दैट इज व्हाई ऑल द इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, व्लॉगर्स, ये सब लोग ये जो मीडिया की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, इसी वजह से है कि इसमें बहुत पैसे हैं। बन रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ अरसे से लगा नहीं कि हालात खराब हो रहे हैं इंडस्ट्री में, कि थोड़े से हुए बेहतरी हो रही है? एक वो स्लम्प आया है, लेकिन आई थिंक थिंग्स विल बी फाइन। थिंग्स विल बी फाइन। और तुम्हें क्या लगता है, हमारी इंडस्ट्री प्रोग्रेस करेगी? इंशाल्लाह करेगी। ऑन इट्स वे? इंशाल्लाह करेगी, डेफिनेटली ऑन इट्स वे। अच्छा, मैं पर्सनल सा सवाल है और मुझे नहीं पता तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैंने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन मैं ज़रा क्यूरियस हूँ, बिकॉज आई नेवर सॉ माई फादर इन माई लाइफ। आप मिले थे? जी 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 बिल्कुल। हाउ वाज इट? आई थॉट इट वाज फाइन। इनफैक्ट मिले ही नहीं थे काफ़ी एक अरसे तक। मैं जाती भी रही न्यूयॉर्क और उनसे वहाँ पे जो है वो मिली भी, वो भी आए, तो तब भी मिले। लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी रिस्ट्रेन्ड रिलेशनशिप एंड आई ब्लेम नो वन फॉर दैट, बिकॉज हालात इस तरह के होते हैं कि एट टाइम्स पेरेंट्स दे मेक देयर चॉइसेस एंड दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर, सो ह्यूज रिस्पेक्ट। बट when I decided that I want to enter this field, it was then that, you know, he got very disturbed and he said maybe inadvertently you'll bring shame to my name. Oh, really? So, and that was the time when I said that, you know, but this is what I want to do. So, you know, Ifaji, I think I'm doing this against all the odds,
just because I have enormous amount of respect and love for it, and I hope I receive that back if not anything else. उनको, तुम्हारे फादर को ये नहीं पता कि उनकी बच्ची किस तरह की बच्ची बड़ी हुई है और वो इस फील्ड को रिस्पेक्टेबल बनाएगी। इंशाल्लाह। वो ऐसी बच्ची है कि जो इस फील्ड में रिस्पेक्ट और लेके आएगी। उसकी रिस्पेक्ट कहीं नहीं जाती बल्कि वो इसको रिस्पेक्ट दे इंशाल्लाह इस फील्ड को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अमर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फ़ख्र हो रहा है, खुशी हो रही है कि इस इंडस्ट्री में तुम जैसी बच्चियां आ रही हैं। थैंक यू, सीरियसली थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। आई हैड अ फैबुलस टाइम। एक्चुअली वो वार्मथ, वो प्यार, वो एक जो प्राउड फीलिंग है आपके अंदर, आई कैन सेंस दैट। थैंक यू। बच्चियों की तरह हो मेरी, और मुझे वही फ़ख्र हो रहा है जो मुझे अपनी बेटी पे होता है। आई लव यू, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। और इसके साथ ही इफ़त उमर को इजाज़त दें। अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।